हेलो। आज हम बीकॉम पार्ट 2 की विषय कंपनी लॉ पेपर 1 में एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। विषय है पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री के बारे में बताएं और इसके उद्देश्य वाक्य में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है। पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री कंटेंट्स। कंपनी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार पार्षद सीमा नियम में निम्न बातों का समावेश किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा कंपनी का समामेलन नहीं हो सकता है। सबसे पहला है नाम वाक्य। नेम क्लॉज। कंपनी का नाम इसके विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण पहचान व संबोधन के लिए आवश्यक है। इस वाक्य में लिखे कंपनी के नाम से ही समामेलन प्रमाण पत्र जारी होता है। वैधानिक व्यवस्थाएं इस बारे में इस प्रकार हैं। वैसे तो कंपनी अपना नाम रखने के लिए स्वतंत्र है, पर कंपनी एक्ट के निम्न वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर 1, नाम केंद्रीय सरकार की दृष्टि में अवांछनीय नहीं हो। नंबर 2, कंपनी का नाम विद्यमान कंपनी से मिलता जुलता ना हो। किसी विद्यमान कंपनी के नाम के सदृश या मिलता जुलता नाम नहीं हो, अन्यथा वह कंपनी न्यायालय से निषेधाज्ञा की प्रार्थना कर सकती है और वह नाम न रखने के लिए बाध्य कर सकती है। ऐसे नाम से धोखा होने का अंदेशा होता है। नंबर 3, कंपनी का नाम जनता को धोखे में डालने वाला ना हो। चाहे कंपनी का उद्देश्य धोखा देना ना हो, इस कठिनाई से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन से पूर्व 6 नाम प्राथमिकता के क्रम में लिखकर रजिस्ट्रार के आवेदन करना चाहिए। कंपनी कानून प्रशासन विभाग पथ प्रदर्शक सिद्धांतों के आधार पर 7 दिन में अपना निर्णय देगा और 60 दिन तक वह नाम किसी अन्य कंपनी को आवंटित नहीं करेगा। यदि दोनों कंपनियों के नाम में उनकी व्यवसाय की प्रकृति को स्पष्ट करने वाला साधारणतः प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है, तो न्यायालय उस पर निषेधाज्ञा नहीं देगा। नंबर 4, चिन्ह नाम दुरुपयोग निरोधक अधिनियम 1950 में निषिद्ध ना हो। इस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत और उसकी अनुसूची में कुछ नाम या उनके भाग केंद्र सरकार की अनुमति के बिना प्रयुक्त नहीं हो सकते, जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, क्राउन, एम्परर, रॉयल, किंग, क्वीन, स्टेट, सेंट्रल, इंपीरियल, एम्प्रेस आदि। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, सरकारी चिन्ह, 3 शेरों वाला आदि का प्रयोग निषेध है। कंपनी शब्द या लिमिटेड शब्द का प्रयोग। यदि कोई सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग नहीं करती है, तो उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसके प्रबंधक व्यक्ति से उत्तरदायी होंगे, जिससे कंपनी के व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को ये पता चल सके कि कंपनी निजी है या सार्वजनिक। लिमिटेड शब्द का प्रयोग न करने की छूट धारा 8 गैर लाभकारी उद्देश्यों के लिए समामेलित कंपनियों को अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने से छूट है। ये निम्न दशाओं में देय है। कंपनी की स्थापना विज्ञान, वाणिज्य, कला, धर्म, दान व संस्कृति या अन्य सार्वजनिक उपयोगी उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है। जब कंपनी अपनी आय अपने सदस्यों में नहीं बांटेगी, वरन उसे अपने उद्देश्यों के विकास में ही काम लेगी, केंद्र सरकार ये छूट अपनी इच्छा पर कभी भी वापस ले सकती है। कंपनी के नाम का प्रदर्शन और प्रकाशन। प्रत्येक कंपनी को अपना नाम व रजिस्टर्ड कार्यालय का पता अंग्रेजी या स्थानीय या प्रांतीय भाषा में एक साइन बोर्ड पर अंकित करके अपने कार्यालय के बाहर या व्यापार के स्थान के बाहर लगाना चाहिए, जहां उसे प्रत्येक व्यक्ति सुगमता से देख सके। प्रत्येक कंपनी का नाम कंपनी की सार्वमुद्रा पर स्पष्ट शब्द अक्षरों में खुदवाना चाहिए। यह नाम पता कंपनी की पहचान संख्या या ईमेल का पता कंपनी के सभी व्यापारिक पत्रों, बिल, पत्र व्यवहार सूचनाओं, कार्यालय के अन्य प्रकाशनों पर लिखा होना चाहिए। कंपनी के प्रतिज्ञा पत्रों, पृष्ठांकन, चेक, आदेश, फॉर्म, अन्य कागजातों पर कंपनी के नाम पता लिखा होना चाहिए। ऐसा धारा 12 में कहा गया है। उपरोक्त धारा 12 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 1,00,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। सतर्कताएं। कंपनी का नाम अपने उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। विद्यमान ब्रिटिश कंपनी का ठीक हिंदी अनुवाद नहीं होगा। नाम किसी जाति, धर्म, वर्ग को अप्रिय या करने वाला ना हो। अन्य प्रसिद्ध कंपनियों के नाम का संक्षिप्त रूप टिस्को या एचएमटी या एलआईसी आदि का प्रयोग न किया जाए। नाम के साथ कोऑपरेटिव शब्द ना जुड़ा हो। नाम किसी विख्यात व्यक्ति के नाम से मिलता जुलता ना हो। नाम के साथ निगम, अंतर्राष्ट्रीय आदि शब्दों का प्रयोग कंपनी की निर्धारित अधिकृत पूंजी होने पर ही होना चाहिए। म्यूचुअल फंड, विद निधि आदि शब्दों का प्रयोग ना हो। एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में नाम के साथ कोष्ठक में एकल व्यक्ति शब्द का प्रयोग हो।
रजिस्ट्रार कंपनी को बिना कैपिटल अक्षरों के साथ शुरू होने वाले नाम की अनुमति दे सकता है। सेकंड है कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय या स्थान वाक्य, डोमिसाइल क्लॉज। धारा 4 के अनुसार उस वाक्य में उस राज्य का नाम लिखा जाना चाहिए जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय होगा। कंपनी के वास्तविक व्यवसाय के स्थान का व रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान का ठीक ठीक पता लिखना जरूरी नहीं है। कंपनी के रजिस्टर्ड होने के 15 दिन में पंजीकृत कार्यालय रखना होगा। रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना कंपनी का समामेलन हो जाने के 30 दिन के भीतर या व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से जो भी पहले हो, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी, जिससे उसी पते पर कंपनी के पत्र व्यवहार किया जा सके। 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार कार्यालय में सत्यापन को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होगा। रजिस्टर्ड कार्यालय का महत्व, इससे कंपनी के मुकदमों के लिए न्यायालय की सीमा निर्धारण होता है। कंपनी की राष्ट्रीयता देशी या भारतीय या विदेशी स्पष्ट होती है। कंपनी के प्रशासन से संबंधित सूचनाओं प्रपत्रों को भेजने हेतु कंपनी की वैधानिक पुस्तकों, सदस्य रजिस्टर, ऋणदाताओं का रजिस्टर, प्रभारों का रजिस्टर, कंपनी की सभाओं के सूक्ष्म रखने हेतु विभिन्न सार्वजनिक प्रलेख और पुस्तकों का निरीक्षण करने हेतु। इसके बाद है उद्देश्य वाक्य। यह सीमा नियम का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, क्योंकि इसमें कंपनी के उद्देश्य या कार्यक्षेत्र को परिभाषित किया जाता है। अतः कोई भी कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य में उल्लेखित व्यवसाय के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकती है। ऐसा करने पर वह सभी कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर अल्ट्रा वायर्स माने जाएंगे और व्यर्थ होंगे। उद्देश्य वाक्य का विभाजन 2 भागों में किया जा सकता है। वे उद्देश्य जिनके लिए कंपनी का समामेलन प्रस्तावित किया गया है, और दूसरा वे अन्य कार्य जो उसे जारी रखने हेतु आवश्यक समझे जाएं। उद्देश्य वाक्य का मुख्य प्रयोजन, नंबर 1, विनियोक्ताओं की पूंजी की सुरक्षा। जिन व्यक्तियों ने कंपनी में विनियोग किया है, वे यह अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें कंपनी के उद्देश्यों और कार्यों की जानकारी मिलती रहे, ताकि वे आश्वस्त रह सकें कि उनकी पूंजी सही ढंग से सही उद्देश्य के लिए किया जा रहा है और उनकी पूंजी सुरक्षित है। ऋणदाताओं के हितों की सुरक्षा, उन्हें यह विश्वास दिलाना कि उनसे लिया गया धन या ऋण सीमा नियम में लिखे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही प्रयुक्त होगा। सीमा नियम में केवल मुख्य उद्देश्यों को लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। प्रमुख उद्देश्यों के विस्तृत क्षेत्र के निर्धारण संबंधित प्रश्नों को न्यायालयों पर छोड़ देना चाहिए। उद्देश्य वाक्य का महत्व, कंपनी का कार्यक्षेत्र स्पष्ट करना, अर्थात वे कार्य जो कंपनी के कार्यक्षेत्र से बाहर है। कंपनी को पथभ्रष्ट होने से रोकना, संचालकों के अधिकारों की व्याख्या और उन पर नियंत्रण, सीमा नियम से बाहर करने से होने वाले क्षति के लिए संचालक व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होंगे। अंशधारियों लेनदारों का हित संरक्षण, बाहरी व्यक्तियों के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण, सतर्कताएं। उद्देश्य वाक्य की रचना सोच समझकर सतर्कता से की जानी चाहिए, ताकि कंपनी को अपने मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति में किसी प्रकार की कठिनाई न आए। धारा 4 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी के उद्देश्य अनैतिक और अवैध न हो। उद्देश्य कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हो, लोकनीति और सामाजिक हितों का इनसे संवर्धन हो। इसमें कंपनी के उद्देश्य लिखें, न कि अधिकार। वे स्वयं स्पष्ट हों। वाक्यों शब्दों का चयन सावधानी से करें। प्रत्येक स्तर पर न्याय और औचित्यता का आदर हो। संक्षिप्त और पूर्ण अर्थ लिए हों। कठोरता, अस्पष्टता, दूरदर्शिता, संदिग्धता, अनावश्यक लचीलेपन से मुक्त हों। दोहरे उद्देश्यों को ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए कभी अंत में ये शब्द जोड़ देना चाहिए कि ऐसे अन्य कार्य जो उपयुक्त उद्देश्यों से संबंधित व सहायक हों, वह कंपनी जिन्हें उपयुक्त समझती है कर सकती है, किंतु ऐसा लिख देने से कंपनी के उद्देश्यों और वैधानिक अधिकारों में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट है दायित्व वाक्य। धारा 4 के अनुसार कंपनी के पार्षद सीमा नियम के दायित्व वाक्य में ये स्पष्ट होना चाहिए कि सदस्यों का दायित्व अंशों द्वारा या गारंटी द्वारा सीमित होगा। यदि अंशों द्वारा सीमित है तो उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होगा, और कंपनी के समापन पर उनका दायित्व अंशों की अदत्त राशि तक सीमित होगा। गारंटी द्वारा सीमित होने पर कंपनी के समापन पर विद्यमान सदस्यों या वे सदस्य जिन्हें सदस्यता छोड़े 1 वर्ष से कम समय हुआ है, तो उनका दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी राशि तक सीमित होगा, किंतु समापन की लागत, प्रभार और व्यय के लिए भी वे उत्तरदायी होंगे। असीमित दायित्व वाली कंपनी के पार्षद
सीमा नियम में यह वाक्य लिखा रहता है, जहां सदस्यों का असीमित दायित्व अर्थात समापन पर ऋण और दायित्वों के लिए सदस्य व्यक्तिगत रूप से दायी होंगे। दायित्व के विषय में निम्न बातें ज्ञातव्य हैं। दायित्व सिर्फ मौद्रिक आधार पर निर्धारित होता है। सीमित दायित्व का सीमा नियम में स्पष्ट उल्लेख होता है। दायित्व भुगतान का प्रश्न समापन पर ही उत्पन्न होता है। किसी भी प्रकार के दायित्व का न होना अधिनियम द्वारा मान्य नहीं है। सीमित दायित्व के अपवाद। निम्न परिस्थितियों में सीमित दायित्व वाली कंपनियों के सदस्यों, संचालकों और प्रबंधक संचालकों के दायित्व असीमित हो जाएंगे। कपटपूर्ण व्यवसाय का संचालन करने पर यदि कंपनी के समापन के समय निस्तारक को यह प्रकट होता है कि कंपनी द्वारा धोखा देने के उद्देश्य से या कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए कंपनी का संचालन किया जा रहा है, राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उचित समझे तो यह घोषणा कर सकता है कि कपट के दोषी व्यक्ति कंपनी के ऋण और उत्तरदायित्वों के लिए असीमित उत्तरदायित्व होंगे। नेक्स्ट है पूंजी वाक्य। कंपनी एक्ट के अनुसार सीमित दायित्व वाली कंपनी को छोड़कर एक अंश पूंजी वाली कंपनी के पार्षद सीमा नियम में अंश पूंजी की उस राशि का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें कंपनी उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें कंपनी का पंजीयन हो रहा है और उसका निश्चित राशि के अंशों में विभाजन का विवरण देना आवश्यक है। सीमा नियम का प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता कम से कम एक अंश अवश्य लेगा और अपने नाम के आगे अपने द्वारा क्रय किए गए अंशों की संख्या अंकित अवश्य करेगा। अंश पूंजी को समता अंशों और पूर्वाधिकार अंशों में विभाजित किया जा सकता है, पर कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम में अंकित अधिकृत पूंजी ऑथराइज कैपिटल से अधिक राशि में पूंजी और अंकित संख्या से अधिक संख्या में अंशों का निर्गमन नहीं कर सकेगी। भारत और कुछ अन्य देशों के कंपनी एक्ट दो बातों पर शांत हैं। नंबर 1, कंपनी की अधिकृत पूंजी की अधिकतम राशि और नंबर 2, एक अंश का न्यूनतम और अधिकतम अंकित मूल्य। इसका निर्णय कंपनी की आवश्यकता, सुविधा और परिस्थितियों पर छोड़ दिया गया है। कंपनी जितनी राशि की पूंजी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है उसके हिसाब से उसे रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता है। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 सब क्लॉज 71(1)(b) बस 2 सब क्लॉज 68 के अनुसार न्यूनतम अंश पूंजी किसी निजी कंपनी के लिए 1 लाख रुपए और सार्वजनिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपए निर्धारित है। कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी को अपनी इच्छानुसार समता और पूर्वाधिकार दोनों प्रकार के अंशों में विभाजित कर सकती है और निर्गमन भी कर सकती है। बिना अंश पूंजी वाली कंपनी को यह वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है संघ और हस्ताक्षर वाक्य, एसोसिएशन एंड सिग्नेचर क्लॉज। इसमें कंपनी के विधाताओं का विवरण होता है। इसे संघ वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के समावेशन के लिए कम से कम 7 और निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। समावेशन के समय इन्हें निम्न घोषणा करनी होती है। हम सब कंपनी के अभिदाता जिनके नाम, पते, विवरण नीचे दिए गए हैं, सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों के लिए कंपनी का निर्माण करने के इच्छुक हैं और अपने नाम के सम्मुख अंकित अंशों को लेने के लिए तैयार हैं। कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के नाम, पते, व्यवसाय संबंधित विवरण इस घोषणा के नीचे दिया जाता है। फिर अभिदाताओं के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। उन्होंने जितने अंश कंपनी के लिए उनकी संख्या भी नाम के आगे लिख दी जाती है। तत्पश्चात प्रत्येक हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति से प्रमाणित कराया जाता है। सदस्य परस्पर एक दूसरे के हस्ताक्षरों को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाले व्यक्ति के नाम, पते, व्यवसाय आदि का विवरण भी लिखना होगा। एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में उस व्यक्ति का नाम जो सदस्य की मृत्यु के बाद कंपनी का सदस्य होगा। अभिदाताओं के दायित्व, क्रय किए गए अंशों की राशि का भुगतान करना, कम से कम एक अंश लेना अनिवार्य है। सीमा नियम पर हस्ताक्षर करना, सामान्य सभा में संचालकों की नियुक्ति से पहले तक संचालकों के रूप में कार्य करना, अंतर नियमों की अनुमति की दशा में कंपनी के प्रथम संचालकों की नियुक्ति करना, अंतर नियमों पर हस्ताक्षर करना, समावेशन हेतु कार्यवाही करना। यदि मिथ्या वर्णन के आधार पर पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर लिए गए हैं तो अपना अभिधान रद्द नहीं कर सकता है। उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन, पार्षद सीमा नियम की एक अपरिवर्तनीय अधिकार पत्र माना गया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता। धारा 13 के अनुसार यदि कोई कंपनी अपने सीमा नियम में विभिन्न प्रतिबंधों, दशाओं, सीमा के अतिरिक्त परिवर्तन नहीं कर सकती है जिनके लिए कंपनी एक्ट में स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, सीमा नियम में सहज और स्वतंत्र रूप से सर्वदा परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करना अत्यंत कठिन है। ऐसे परिवर्तन के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिनका उल्लेख धारा 13 में दिया गया है। परिवर्तन की विधि
विशेष प्रस्ताव पारित करना। सर्वप्रथम साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा जिसमें प्रस्तावित परिवर्तनों का उल्लेख हो। एकल व्यक्ति कंपनी और ऐसी कंपनी जिसमें 200 से कम सदस्य हों संचरण डाक द्वारा प्रस्ताव पारित कर सकती है और परिवर्तन कर सकती है। उसे विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रार को प्रलेख प्रस्तुत करना। विशेष प्रस्ताव की लिखित प्रति और परिवर्तित सीमा नियम की प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्ताव पारित होने के 30 दिन के भीतर फॉर्म MGT 14 में प्रस्तुत करनी होगी। रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन। उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर सीमा नियम का पंजीयन और प्रमाणन कर देगा। जिस तिथि को ऐसा किया जाएगा वही परिवर्तित सीमा नियम के प्रभावी होने की तिथि मानी जाएगी। पंजीयन अवधि को बढ़ाना। धारा 13 में बताए गए प्रपत्रों को फाइल करने और पंजीयन करवाने की निर्धारित अवधि को बढ़ाने का आदेश रजिस्ट्रार दे सकता है। रजिस्ट्री न कराने का प्रभाव। यदि रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले प्रपत्रों को निर्धारित समय में फाइल नहीं किया गया तो परिवर्तन से संबंधित सारी कार्यवाही उस अवधि समाप्त होने के बाद व्यर्थ हो जाएगी। डॉक्टर अनिल कुमार माथुर, सह आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग, श्री गोविंद सिंह गुर्जर, राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद।